नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिस्पर्धा स्टडी पॉइंट। तो आज हम DFCCIL डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BND हैं उनके लिए तैयारी और बेहतर हो सके, इसलिए आज हम हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL की हिस्ट्री से संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी बेहतर हो सके, जो बच्चे DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं, और इसका जो आगामी एग्ज़ाम है वो सितंबर अक्टूबर मंथ में घोषित हो चुका है, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो सके इसलिए हमारे चैनल पर जुड़ जाएं। तो जो चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। ठीक है, और डेली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगामी जो भी आपका पार्ट 2 होगा आपको समय पर प्राप्त होता है। तो आज हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, MCQ है और डिटेल वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, आपको समझने में सहूलियत हो सके। तो यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड DFCCIL हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपके तैयारी और अच्छे स्कोर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रथम रेल सेवा के स्टेशन के बीच आरंभ हुई थी। तो भारत में आपका जो प्रथम रेल सेवा आपका बॉम्बे से बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच में आपकी रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। ठीक है, इसमें आप विस्तार वाइज आप इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर जो इसका आपका विकल्प है ए। ठीक है, बॉम्बे और बोरीबंदर स्टेशन आप और ठाणे स्टेशन, भारत में पहली रेल सेवा बॉम्बे और बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के स्टेशनों से मध्य हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित बोरीबंदर में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका जो PDF है आपको फ्री मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल में ज्वाइन होकर आप टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो सके तो आपके चैनल पे डेली आपके वीडियो DFCCIL के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली रेल कौन सी है। तो इसमें जो भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली जो रेल है वो है कालका मेल। ठीक है, तो जो कालका मेल है वो भारतीय रेल निगम के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली रेल है। वर्ष 1866 में कालका मेल को ईस्ट इंडियन रेलवे मेल के रूप में नामित किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच भारत में प्रथम रेल सेवा आरंभ की थी। तो जो प्रथम रेल चली थी वो कालका मेल ही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके चलते हैं कि भारतीय रेल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो भारतीय रेल के जनक के रूप में जाना जाता है वो है लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने रेलवे सेवा भारत में प्रारंभ की। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका वो है उत्तर रेलवे। तो उत्तर रेलवे जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसकी जो मार्ग की लंबाई है आपका तो 6807 किलोमीटर है। ये हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश राज्य को कवर करती है, और जो इसका मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज में पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो जो ब्रॉड गेज में पटरियों की जो मध्य की दूरी होती है वो होती है 56/1/2 इंच। तो इसके जो राइट आंसर है 1.67 मीटर, जो आपको मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसमें आपकी जो मानक जो गेज है आपकी 1.676 मीटर दूरी होती है। ठीक है, 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे की लंबाई लगभग 76.7% लगभग 48,574 किलोमीटर थी। ठीक है, इसके बाद काफ़ी आगे विस्तार भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे जोन क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो है आपका आंसर ए इलाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का रेलवे नेटवर्क एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो जो भारतीय रेलवे है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल प्रणाली में से एक है। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में चौथे नंबर पे है, और अगर एशिया की बात करें तो एशिया में ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, पहला जो रेल मार्ग है आपका 16 अप्रैल 1853 मुंबई और ठाणे के बीच चला था।
ठीक है। भारतीय रेलवे रूस के बाद दुनिया में दूसरी बड़ी विद्युतीकरण प्रणाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो जो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी वो आपका 1853 में है। अगर द्वितीय रेलगाड़ी है तो आपका 1854 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन 24 अक्टूबर 1984 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो जो भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा का जो उद्घाटन किया गया था वो आपका कोलकाता में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी? तो जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी भारत की वो थी डेक्कन क्वीन। तो डेक्कन क्वीन रानी भारत की सर्वप्रथम सुपरफास्ट ट्रेन थी जिसे ब्रिटिश राज के दौरान अमीर समर्थकों को बॉम्बे से पूला नाले हेतु 1 जून 1930 को सप्ताहांत ट्रेन के रूप में आरंभ किया गया। यह लंबी दूरी तय करने वाली बिजली से खींचे जाने वाली प्रथम यात्री ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। ठीक है। ऐसी पहली ट्रेन थी जिसमें लेडीज ओनली कार एवं भोजन का प्रबंधन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रेलवे स्टेशन पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निर्मित किया जाएगा? तो जो आपका हुबली रेलवे स्टेशन है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर 1500 से अधिक मीटर की लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई के साथ विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा, जो आपका हुगली रेलवे स्टेशन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेलवे जोन नेटवर्क पर कार्यात्मक ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशनों के लिए पहला जोन बन गया है? तो आपका जो दक्षिण मध्य रेलवे है वो आपका ऊर्जा तटस्थ रेलवे स्टेशन की पहला जोन बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूर्व में आप रेलवे को आरपीएफ के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर कर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस कर दिया गया है। अब ये इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में जाना जाएगा। जो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबा महाद्वीप रेलवे है? तो विश्व में जो सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलवे है वो आपका है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूसी सुदूर पूर्व के साथ मॉस्को को जोड़ने वाले रेल का एक नेटवर्क है। ठीक है। तो ये इसका जो 9289 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसमें मंगोलिया, चीन और उत्तर कोरिया में शाखा लाइनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है? तो जो हाल ही में है अभी वर्तमान में, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब दीनदयाल रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, इसका नाम 16 अक्टूबर 2017 को बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया। यह भारत का चौथा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन है इस स्टेशन में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना कर रहा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेल मंत्री जो पीयूष गोयल थे उन्होंने कहा था कि रेलवे 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण की योजना बनाई है। ठीक है। तो इस वर्ष 1 अप्रैल को कुल लगभग जो 63,631 रूट किलोमीटर में से लगभग 63% ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। और देश में कुल 23,765 रूट किलोमीटर जो लाइनों का विद्युतीकरण होना अभी बाकी है, जो 2023 तक का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है इनको। तो जो अभी वर्तमान में है वो रेल मंत्री अभी चेंज हो गए हैं। तो अभी वर्तमान में अश्विनी जो है आपके, ठीक है, वैष्णव, वो आपके अभी वर्तमान के रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल आप रेल मंत्रालय में नहीं है। ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो आपके रेलवे बोर्ड के जो आपके अध्यक्ष और सीईओ हैं वो आपके सुनीत शर्मा हैं। तो सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और अध्यक्ष भारत सरकार के प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। तो कैबिनेट की नियुक्त समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्ति मंजूरी दे दी है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को किस वर्ष आम बजट से अलग किया गया था? तो जो भारत में रेल बजट को 1921 में आम बजट से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किन रेलवे स्टेशनों के बीच दौड़ेगी? तो जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है वो आपकी हजरत निजामुद्दीन आगरा के बीच चलेगी। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आंसर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की योजना है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो 2023 तक भारतीय रेल पूर्ण रूप से आपका विद्युतीकरण 2023 तक इसका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सितंबर 2017 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी और वडोदरा के बीच किस एक्सप्रेस ट्रेन को प्रारंभ किया गया था? तो जो आपका महामना एक्सप्रेस है, इसका ट्रेन का नामकरण पंडित श्री मदन मोहन मालवीय महामना एवं स्वतंत्रता सेनानी एक शिक्षाविद जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय जी ने, तो उनके जो है आपका नाम से ये ट्रेन है। तो वाराणसी की स्थापना की थी, जो एशिया के सबसे बड़े आवासीय विद्यालयों में से एक है, के बाद उनके सम्मान में ये किया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम महामाना एक्सप्रेस ट्रेन वाराणसी से नई दिल्ली, वाराणसी का यहाँ पे नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2016 को वाराणसी जंक्शन से वीडियो दूर सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो इस ट्रेन का जो मुख्य उद्देश्य है भारतीय रेलवे नेटवर्क के तहत यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा मुहैया कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1881 में भारत में शुरू होने वाला प्रथम पहाड़ी यात्री रेलवे कौन सा था? जो 1881 में भारत में जो शुरू होने वाला प्रथम जो पहाड़ी यात्री रेलवे था वो था आपका दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को मिथिला चित्रों से सजाया गया? मिथिला एक चित्रकला है, तो जो आपका मधुबनी रेलवे स्टेशन है मिथिला चित्रों के साथ आपको सजाया गया है। इसमें लगभग 14,000 वर्ग फुट क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के कुल दीवार क्षेत्र को पारंपरिक मिथिला चित्रों में विभिन्न विषयों के साथ पूरी तरह से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए मधुबनी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था? तो जो विवेक एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो आपके स्वामी विवेकानंद जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप शुरू किया गया था। तो इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की दूसरी सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है? तो सबसे दूसरी लंबी रेलगाड़ी है वो आपका हिमसागर एक्सप्रेस। जो हिमसागर एक्सप्रेस है वर्तमान में भारतीय रेलवे की दूसरी सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली ट्रेन है। हिमसागर एक्सप्रेस एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है जो कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर में कटरा के बीच चलती है। ये ट्रेन 72 घंटे में 3,787 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं, लाइक शेयर करें अपने दोस्तों को जो DFCCIL की तैयारी कर रहे हैं, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है जल्दी हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो चैनल पर आप जुड़ जाएं जिससे आपको नेक्स्ट पार्ट मिल सके, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और इसी तरह से आप हमारे वीडियो प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।